18 दिसंबर 2022। is passed into the hands of genius. एक ऐसी तारीख जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक आदमी जो अपने पूरे देश की उम्मीदों का बोझ उठाए हुए था, आखिरकार उसे वह सपना पूरा कर लिया जो हमेशा उससे दूर रहा था। एक कहानी सिर्फ एक फुटबॉलर की नहीं है, यह उस लड़के की कहानी है जिसको कहा गया था कि वह खेलने के लिए बहुत छोटा है। एक ऐसा लड़का जिसने एक कैरियर थ्रेटनिंग हेल्थ कंडीशन को हराकर ऑल टाइम का सबसे डेकोरेटेड प्लेयर बनने का सफर तय किया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं निशांत और यह है कहानी लियोनेल मेसी की, और आप देख रहे हो पास्ट पोर्ट्रेट्स। हमारी कहानी की शुरुआत होती है अर्जेंटीना के रोसारो शहर से, जहां 24 जून 1987 को एक मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम था लियोनेल एंड्रेस मेसी। उनके पिता जॉर्ज एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे और माँ सिलिया घर संभालती थी। जब से उसने चलना सीखा, फुटबॉल उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। सिर्फ 4 साल की उम्र में उसने अपना पहला क्लब ग्रैंडोली ज्वाइन किया, जिसके कोच उसके पिता ही थे। 6 साल की उम्र तक वह अपने होम टाउन क्लब न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज में अपने टैलेंट से सबको हैरान कर रहा था। उसका टैलेंट साफ दिख रहा था, पर फिर वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मेसी जब 10 साल के थे तब वो एक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी है, एक ऐसी बीमारी जिसमें शरीर का विकास रुक जाता है। इसका इलाज बहुत महंगा था, हर महीने लगभग $900 का खर्चा था, और यह खर्चा उनकी फैमिली और लोकल क्लब के लिए उठाना नामुमकिन था। सुनहरे पैरों वाला वो लड़का अपने पोटेंशियल तक पहुंचने से पहले ही रुकने की कगार पर था, पर फिर किस्मत ने अपना खेल खेला। सिर्फ 13 की उम्र में मेसी को दुनिया के सबसे बड़े क्लब में से एक FC बार्सिलोना में ट्रायल देने का मौका मिलता है। क्लब के डायरेक्टर कार्ल्स रीच उस छोटे से प्रोडिजी को देखकर इतने इम्प्रेस हुए कि वो जानते थे कि वो उसे जाने नहीं दे सकते। कोई ऑफिशियल पेपर ना होने पर और बोर्ड की तरफ से हिचकिचाहट के डर से उन्होंने मेसी को पहला कॉन्ट्रैक्ट एक साधारण पेपर के नैपकिन पर लिख दिया। बार्सिलोना उसके मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा उठाने के लिए तैयार हो गया। बदले में उन्हें एक ऐसा प्लेयर मिला जिसने उनके क्लब का इतिहास बदल कर रख दिया। अपना घर और परिवार छोड़ना एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी, लेकिन जैसा कि मेसी ने खुद कहा है, मैंने जो भी किया है फुटबॉल के लिए किया है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए किया है। लेजेंडरी ला मसीहा एकेडमी से निकलने के बाद 17 साल के मेसी ने 2004 में अपना फर्स्ट टीम डेब्यू किया। एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। कोच पेप गार्डियोला के अंदर मेसी उस टीम के दिल बन गए, जिसने दुनिया को सबसे खूबसूरत फुटबॉल खेल कर दिखाया। 2009 में उसने बार्सिलोना को एक हिस्टोरिक ट्रेवल जिताया और अपना पहला रिकॉर्ड बालन डी'ओर 8 बार जीता। वह सिर्फ एक प्लेयर नहीं था, वह एक चमत्कार था। 2012 में उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, एक कैलेंडर ईयर में 91 गोल करके, एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो शायद कभी न टूटे। नेमार और सुआरेज के साथ उसने इतिहास की सबसे खतरनाक अटैकिंग ट्रायो बनाई और बार्सिलोना को 2015 में दूसरा ट्रेवल जिताया। 17 साल तक वो बार्सिलोना की पहचान था। वो क्लब का कैप्टन और ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर बना और 34 मेजर ट्रॉफी जीती। 2021 में उसका जाना एक ऐसा झटका था जिसने पूरी फुटबॉल दुनिया को हिला दिया। एक आंसू भरी विदाई उस क्लब से जिसने उसे 2 दशक तक अपना घर माना था। लेकिन बार्सिलोना में इतनी कामयाबी के बाद भी एक चैप्टर अधूरा था। अपनी नेशनल टीम के साथ जीत बार बार हार में बदल जाती थी। 2014 वर्ल्ड कप फाइनल और फिर लगातार 2 कोपा अमेरिका फाइनल हारने के बाद उसकी बहुत आलोचना हुई। 2016 की हार के बाद दुखी मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, लेकिन वो दूर नहीं रह सका। अपने देश के लिए उसका प्यार बहुत मजबूत था। और फिर आया रिडेम्पशन का पल। 2021 में उसने अर्जेंटीना को कोपा अमेरिका जिताया। यह उसकी पहली बड़ी इंटरनेशनल ट्रॉफी थी। यह उसके सबसे शानदार पल की तैयारी थी। फिर आता है 2022 का कतार फाइनल। इसे इतिहास का सबसे महान फुटबॉल मैच में से एक माना जाता है। अर्जेंटीना ने शुरुआत से ही फ्रांस पर दबदबा बनाए रखा। 23वें मिनट में एंगल डी मारिया पर हुए फॉल के बाद मेसी ने पेनाल्टी से स्कोर करके अर्जेंटीना को 1-0 की बढ़त दिलाई। 36वें मिनट में डी मारिया ने एक शानदार टीम मूव को फिनिश करके स्कोर को 2-0 से बढ़ा दिया।
अर्जेंटीना 80 मिनट तक आराम से जीत रही थी, लेकिन तभी माप्पे ने सिर्फ 97 सेकंड के अंदर 2 गोल करके गेम को पूरी तरह से पलट दिया। मैच 2-2 से बराबरी पर आ गया और एक्स्ट्रा टाइम में चला गया। एक्स्ट्रा टाइम में मेसी ने 108वें मिनट पे फिर से स्कोर किया और अर्जेंटीना को 3-2 से आगे कर दिया। ऐसा लगा कि जीत पक्की है, लेकिन खेल के आखिरी लम्हों में माप्पे ने एक और पेनाल्टी स्कोर करके अपनी हैट्रिक पूरी की और स्कोर को 3-3 कर दिया। वो वर्ल्ड कप फाइनल में हैट्रिक लगाने वाले इतिहास के दूसरे खिलाड़ी बने। मैच का फैसला पेनाल्टी शॉट आउट से हुआ। अर्जेंटीना के गोलकीपर इमिलियानो मार्टिनेज हीरो बनकर उभरे। उन्होंने किंग्सले कोमान का शॉट बचाया, जबकि एक और फ्रेंच प्लेयर चौमिनी मिस कर गया। आखिर में गोंजालो मोंटियल ने आखिरी पेनाल्टी स्कोर करके अर्जेंटीना को 36 साल बाद वर्ल्ड कप चैंपियन बना दिया। मेसी ने आखिरकार फुटबॉल का सबसे बड़ा सम्मान अपने नाम कर लिया था। पीएसजी में एक छोटे से चैप्टर के बाद मेसी एक नए एडवेंचर पर निकल पड़े। उन्होंने इंटर मियामी ज्वाइन किया और अमेरिकन सॉकर में तूफान ला दिया। उनका आना सिर्फ एक साइन नहीं था, यह कल्चरल इवेंट था। एक दशक से ज्यादा समय तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ उनके राइवलरी ने दुनिया को बांधे रखा। लेकिन जब सब कुछ शांत हुआ तो मेसी के नंबर अकेले खड़े थे। 8 बैलन डी'ओर, 6 यूरोपियन गोल्डन शूज और 45 ट्रॉफीज, जो उसे इतिहास का सबसे डेकोरेटेड फुटबॉलर बनाता है। लेकिन उसकी लेगेसी सिर्फ नंबर में नहीं है, यह उसे खेलने के अंदाज में है। एक लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऐसी बॉल जो लगता है कि उसके पैरों से चिपकी हुई है, और एक ऐसी विजन जो वो पास देख लेती है जो कोई और नहीं देख सकता। यह उसकी शान शख्सियत में है और उसके फेमस सेलिब्रेशन में, जो उस दादी को एक ट्रिब्यूट है जिसने सबसे पहले उस पर विश्वास किया था। उस छोटे से लड़के से जिसे बढ़ने के लिए दवाई की जरूरत थी, उस महान खिलाड़ी तक जिसने पूरी दुनिया जीत ली। लियोन मेसी की कहानी मेहनत और लगन की ताकत का सबूत है। उसने हमें सिखाया है कि महानता साइज या ताकत से नहीं, बल्कि अपने सपने के साइज और आपके दिल की हिम्मत से आती है। मेसी ने कहा था कि अपने सपनों तक पहुंचने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपको कुर्बानी देनी होगी और उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। और उसने वही किया, वो लड़ा, उसने कुर्बानी दी और उसने सब कुछ जीता। एक ऐसी विरासत छोड़ कर गया जो सदियों तक आने वाली पीढ़ी को इंस्पायर करेगी।